आज के वीडियो में एनालाइज करेंगे गोल्ड, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी के बारे में। नेक्स्ट वीक हमें इसमें क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वीडियो पूरा देखना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो का लाइक जरूर करना क्योंकि आपका ये लाइक हमें मोटिवेट करेगा इस तरह कंटेंट डेली बनाने को। डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं कॉल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले गोल्ड का हम एनालाइज करें तो इस वीक हमें मार्केट में थोड़ा सा डंप देखने को मिला है। अगर हम वीकली कैंडल के हिसाब से बात करें तो इतने आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक के दौरान में 2 बार हमें एक रेड कैंडल देखने को मिला है इस एरिया में। अब यहाँ से हम किस हिसाब से ट्रेड करेंगे इसके बारे में अगर बात करें तो मार्केट ने फिर पहले की तरह ही स्ट्रक्चर बनाया है। कुछ टाइम पहले जो एक रेड कैंडल अभी मैंने आपको बताया था, उस रेड कैंडल का अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड हुई थी, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया गया, इसी रेड कैंडल के नीचे में सपोर्ट बनाया गया, इस एरिया में ट्रेड हुई। और जैसे ही इस लाइन को ब्रेकआउट हुआ, इस लाइन को इसने ब्रेकआउट किया तो एक बड़ा पंप हमें देखने को मिला, ऑलमोस्ट बहुत बड़ी पंप हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर भी एनालाइज करें तो एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है और यहाँ से चांसेस होगा कि गोल्ड में थोड़ा बहुत करेक्शन हो, यहाँ से हल्का हल्का डंप हो और डंप होने के बाद यहाँ से इस वीक हमें थोड़ा सा पंप देखने को मिले ऑलमोस्ट यहाँ तक में। और अगर यहाँ तक में पंप देखने को मिलता है और यहाँ तक हमें पंप देखने को मिल सकता है और इस पंप के दौरान मान लो कि इस वीक गोल्ड का प्राइस हल्का सा यहाँ पर करेक्शन करते हुए और यहाँ से मार्केट पंप होती है ऑलमोस्ट फिर से 2400 तक में, तो यहाँ से फिर से हमें लिटिल बिट करेक्शन थोड़ा सा देखने को मिलेगा। और फिर से अगर यहाँ इस एरिया में सपोर्ट बनाती है जो कि बनती है 2363 में, जब सपोज करो कि 2400 टच करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट बनाती है तो फिर से यहाँ से मार्केट में एक बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है। और जैसे ये इस एरिया को क्रॉस करेगी 2416 को तो फिर से हमें एक बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है इस तरह से। तो ओवरऑल ट्रेड के बारे में बात करें तो अगर गोल्ड यहाँ से हल्का सा करेक्शन लेती है और फिर से अगर इस एरिया में सपोर्ट बनाती है लाइक देट, इस हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट बनाती है तो यहाँ से फिर से हमें एक अच्छा पंप हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो सपोर्ट एरिया बनती है 2300 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इस एरिया में आपको ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे कैंडल बनती है तो मार्केट में डंप हमें देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर अगर फिर से 1-2 दिन यहाँ पर सपोर्ट बनाती है तो मार्केट में पंप देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि ये पंप यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा जो कि बनती है 2370 से, और यहाँ से करेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस एरिया में खास करके आपको वेट करना है। अगर 2370 को क्रॉस करती है तो 2416 को टच करेगी और यहाँ से भी करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक करने के बाद गोल्ड ने अच्छा पंप दिया, लेकिन इस एरिया को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। रीजन अगर हम देखें तो हम पहले इसको वीकली चार्ट में ओपन करते हैं। वीकली चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो रेड कैंडल यहाँ पर जो बनाई इसकी जो साइज है वो छोटी है और यहाँ पे इस रेड कैंडल को देखोगे तो इसका जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे में ये देखा गया है कि अगर गोल्ड का प्राइस यहाँ से पंप होता है तो इसके हाफ रेंज से ऑलमोस्ट यहाँ से अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनता है तो फिर से हमें डंप देखने को मिल सकता है और लगभग 2300 को ये फिर से टच कर सकती है। तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा गोल्ड का वो 2300 का होगा, तो इसमें ध्यान रखना। यहाँ से एक बाइंग भी बनती है तो यहाँ से बाय भी कर सकते हो। अब इसका जो भी एजुकेशन होगा, जो क्या इसमें प्लानिंग बन रही है ट्रेड लेने की, वो मैं टेलीग्राम पर डिस्कस करूँगा, तो मैक्स श्योर टेलीग्राम को ज्वाइन किया हो जिससे अपडेट आपको मिलता रहेगा। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रेसिस्टेंस होगा वो बनेगी आपकी 2370 में। एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस यहाँ पर बनेगा 2370 पे। अगर इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलता है 4 आवर में एक रेड कैंडल बनती है तो डाउन आ सकती है, बहुत ज़्यादा करेक्शन ले सकता है। और फिर इसके बाद अगर ये इसे ब्रेक करते हुए 2400 में चला जाता है, 2416 में चला जाता है तो यहाँ से भी एक बड़े करेक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल भी बाय मत करना जब तक इस एरिया को ब्रेक करके इसके ऊपर कैंडल नहीं बनेगी, इसके
इसके ऊपर कैंडल नहीं बनेगी तब तक एक बड़ा रेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और 2400 से हमें अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला, तो यहाँ से भी एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करें यूरो यूएसडी के बारे में, तो यूरो यूएसडी का अगर वनडे का चार्ट आप यहाँ पे देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था जहाँ पर इसने रिजेक्शन दिया है। अब यहाँ से चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि यूरो यूएसडी अगर इस एरिया को ब्रेक करती है, इस एरिया को ब्रेक करती है जो कि बनती है 1.06783 में, अगर इस एरिया को ब्रेक करेगी तो यहाँ से बड़े करेक्शन यूरो यूएसडी में हो सकता है। ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि इस एरिया से ये इस एरिया को टच करेगा जो कि बनती है 1.06 में, और इसे ब्रेक करने के बाद काफ़ी ज़्यादा चांस बनेगा कि यूरो यूएसडी इस एरिया को टच करे 1.051 में। तो जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो रखना है 1.068 में, अगर इसे ब्रेक करती है तो आपको डाउन के अंडर में ट्रेड लेना है, और अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाती है तो फिर ये इससे टच करेगी 1.075 में, और इसे अगर इसके ऊपर वनडे में कैंडल ऊपर बनता है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा चांस होगा कि लगभग 1.085 में ये यहाँ पर टच करे। ठीक, सेम ही चार्ट पैटर्न हमें जीबीपी यूएसडी में भी देखने को मिल रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। अब इंपॉर्टेंट होगा जीबीपी यूएसडी के लिए कि ये भी इस एरिया को सपोर्ट बनाए, इस एरिया में सपोर्ट बनाए 1.245 में। अगर यहाँ से मार्केट इसे ब्रेक करती है, इस एरिया को नीचे ब्रेक करती है, तो फिर अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है जीबीपी यूएसडी में। और अगर यहाँ पर आकर सपोर्ट बनाती है तो फिर जीबीपी यूएसडी का जो प्राइस है वो 1.2540 को टच करेगी, और इसके ऊपर कैंडल बनाती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांस होगा कि जीबीपी यूएसडी इस वीक 1.265 में टच करी। जीबीपी यूएसडी का कुछ इस तरह से भी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस एरिया से रिजेक्शन हो रही है, इस एरिया से रिजेक्शन हो रही है, तो ऐसे में चांसेस ये भी होगा कि ये इस एरिया को टच करे और यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए एक बड़ा डंप हमें देखने को मिले। तो इस ट्रेंड लाइन को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती है तो फिर बड़ा डंप हमें देखने को मिल सकता है, और अगर ब्रेक करती है इसके ऊपर में एक बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट जो टारगेट होगा वो 1.269 तक का टारगेट आप रख सकते हो। इस वीक का आप कुछ इस तरह से ट्रेड को प्लान कर सकते हो और इस तरह से बाई सेल कर सकते हो। बाकी इसकी पूरी एनालाइज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पे पूरी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद।